साथियों, स्वागत है सभी पेंशन धारकों का इस हमारे वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी पेंशन धारक भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज 8 फरवरी 2026 से पेंशन नहीं मिली तो आपको क्या करना है। आप लोगों के भी अभी तक पेंशन नहीं आई है खाते में, तो आप लोगों को क्या करना होगा और आप लोगों की जो पेंशन है वो बंद क्यों हुई है और दिसंबर और जनवरी महीने की पेंशन कब आएगी, तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में आप लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, किस कारण से आपकी पेंशन सरकार ने बंद कर दी गई है और दिसंबर और जनवरी महीने की जो पेंशन है वो आपके खाते में कब आएगी। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि 1200 से लेके अब 3000 रुपये आपको जो है सरकार पेंशन देगी। उसके लिए आपको जो इस प्रकार का ये पेंशन कार्ड है ये आपको कैसे अप्लाई करना है और ये अगर आप पेंशन कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपको क्या क्या जो है नुकसान होगा, क्या क्या फायदा होगा, तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप इस अगर वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 8 फरवरी 2026 से पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार की पेंशन योजना से जुड़े लाखों लाभार्थियों को एक अहम अपडेट सामने आया है। पेंशन गवर्नमेंट के तहत कार्ड और अन्य पेंशन धारकों को पिछले कुछ महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। देखिए दोस्तों, सरकार ने भी आप लोगों की जो है बात सुनी है, ये भी कहा है कि काफी सारे लोगों के जो है कुछ महीनों से उसके खाते में एक भी रुपया पेंशन नहीं आई है, जिसकी वजह से पेंशन धारकों की जो है चिंता बढ़ गई है। लेकिन अब आपको घबराने या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने जो है अब पूरी इस वीडियो में बात बताएंगे कि आखिर में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ताकि आपके भी पेंशन आ जाएगी। पेंशन नहीं मिली तो क्या करें। अब सबसे बड़ा यही आपके मन में भी डाउट होगा कि पेंशन नहीं मिली तो क्या करें। अगर आपकी पेंशन खाते में नहीं आई है तो सबसे पहले अपना पेंशन कार्ड, ऊपर मैंने बताया था कि आपका अगर पेंशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं तो आपको पेंशन 2026 के अंदर नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि ई मित्र पर जाके अपना पेंशन कार्ड बना देना है। उसके बाद में आधार कार्ड, अगर आप लोगों ने अपने आधार कार्ड के अपडेट नहीं किया है या फिर केवाईसी नहीं करवाई गई है तो भी आपके खाते में 2026 के अंदर पेंशन नहीं आएगी। और बैंक पासबुक की जानकारी, आप लोगों की अगर बैंक पासबुक की जानकारी सही नहीं दी गई है, उसमें सही नंबर, आपके अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड कुछ भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ तो भी आपके 2026 के अंदर पेंशन एक भी रुपया खाते में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको ये 3 काम कर लेना है। अपना पेंशन कार्ड बनवा देना है, आधार कार्ड को सही तरीके से अपडेट करवा देना है और आपके पासबुक की जो जानकारी है वो भी सही तरीके से आपको अपडेट करवा देनी है। इसके बाद अपने नजदीकी पेंशन कार्यालय या फिर जन सेवा केंद्र CSC या समाज कल्याण विभाग की शिकायत दर्ज कराएं। कई बार केवाईसी अधूरी या बैंक खाते में गलती या आधार लिंक न होने से आपकी पेंशन रुक सकती है। देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर आप लोगों की पेंशन रुक गई है तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आपका पेंशन कार्यालय होता है या फिर आपका जन सेवा केंद्र CSC होता है वहाँ जाना है और आपको अपने उस जो है जन कल्याण विभाग से शिकायत करनी है। अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी आपके पेंशन नहीं आ रही है तो आपको एक फॉर्म भर के उसकी सरकार को शिकायत करनी है ताकि आपके जो पेंशन रुकी हुई है वो आपके खाते में आ जाएगी। और अगर आप लोगों की केवाईसी या फिर खाते में कोई भी जानकारी गलती से गलत अपडेट की हुई है तो भी आपके जो है पेंशन रुक सकती है। पेंशन बंद क्यों हुई है, काफी सारे लोगों के मन में यही डाउट है कि आखिर में हम लोगों की पेंशन बंद क्यों हुई है। हमारा तो सब कुछ आधार वगैरह खाता सब सही है, लेकिन फिर भी हमारी पेंशन बंद क्यों हुई है। तो हम लोग आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक पेंशन बंद होने के मुख्य कारण जानेंगे कि आखिर में किन कारणों की वजह से पेंशन बंद हुई है। सबसे पहले बात करते हैं KYC अपडेट नहीं होना। आप लोगों ने हर महीने आप लोग KYC अपडेट नहीं करवाते हैं तो भी आपकी जो है KYC के कारण भी पेंशन आपके खाते में नहीं आती है। दूसरी बात, आधार बैंक लिंक की समस्या। आप लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं करवाए गए हैं तो जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता है उस बैंक में जाइए और अपने आधार कार्ड को जो है उस बैंक खाते से लिंक करवा देना है। तीसरी बात,
दस्तावेजों का सत्यापन पूरा नहीं होना। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल से अपने जो है वार्षिक सत्यापन नहीं कराते हैं और अपने जो पेंशन आती है उसका सत्यापन टाइम पर नहीं करवाते हैं, तो भी आपकी पेंशन जो है रुक सकती हैं। तो आपको 3 काम सबसे पहले तो ये करने हैं। आगे बात करते हैं, सरकार द्वारा डेटा वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है, इसी वजह से अस्थायी रूप भुगतान रोका गया है। देखिए दोस्तों, हर साल जो सरकार है पेंशन डेटा को लेकर जो है वेरिफिकेशन अभियान चला रही है, जिसकी वजह से भी आपकी अस्थायी रूप से पेंशन को जो है रोका गया है। दिसंबर और जनवरी महीने की पेंशन कब आएगी, सबसे बड़ा सवाल। और कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं पर भी देखो तो लोगों का एक ही सवाल रहता है कि हमारी दिसंबर और जनवरी महीने की पेंशन नहीं आई है, आखिर में कब आएगी। अब बात करते हैं, सरकारी जानकारी के अनुसार जिन लाभार्थियों की जांच पूरी हो चुकी है उसकी दिसंबर और जनवरी महीने की पेंशन 7 फरवरी के दूसरे सप्ताह से खाते में भेजी जा सकती है। जिसकी केवाईसी बाकी है तो उन्हें पहले प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर आप लोगों की दिसंबर और जनवरी महीने की पेंशन नहीं आई है तो आपको टेंशन या फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो फरवरी महीने का दूसरा सप्ते है उस दूसरे सप्ते के टाइम आपके खाते में जो है पेंशन जो आ जाएगी। दिसंबर और जनवरी महीने की पेंशन रुकी हुई है, या तो वो पहले सप्ते में आ जाएगी या फिर आपकी दूसरे सप्ते में जो है आ जाएगी फरवरी महीने की। अगर आप लोगों की केवाईसी अधूरी है तो भी आपके जो है पेंशन दिसंबर और जनवरी की नहीं आएगी। आपको केवाईसी और अपने जो भी प्रक्रिया है खाते संबंधित वो आपको सही होना चाहिए, ताकि आपके जो है फरवरी महीने में आपकी पेंशन आ जाएगी। अब ये बात आगे की, पेंशन 1200 से 3000 होने की संभावना। काफ़ी सारे सोशल मीडिया या कहीं पर भी देखो, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपकी 1200 से लेकर 3000 रुपये की जो पेंशन की संभावना बताई जा रही है, क्या वास्तव में ये मिलेगी या फिर क्या अपडेट है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि सरकार पेंशन राशि को 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने की विचार कर रही है। इससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, सरकार यही कह रही है कि अब जैसे 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये से तर महंगाई बढ़ रही है, तो 1200 रुपये में रोजमर्रा की जरूरत या लोगों के जो है घर नहीं चलता है। इसकी वजह से जो सरकार आप लोगों को विचार करके 3000 रुपये प्रति माह करने की संभावना जो है कर रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिसका घर खर्चा या फिर घर जो है पेंशन के माध्यम से भी चलता है और 1200 रुपये में उन लोगों का घर नहीं चलता है, जिसकी वजह से सरकार अब विचार कर रही है कि कहीं न कहीं उन लोगों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देनी चाहिए, ताकि वो अपनी दवाई या फिर रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको आसानी से पूरी कर सकें। जल्द ही आर्थिक अधिघोषणा हो सकती है। हम आपको सलाह देते हैं कि समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कराएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। देखिए दोस्तों, हम लोग तो यही कहते हैं कि आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको 1200 से सीधा 5000 मिल जाएगा, 6000 मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने अधिकारी घोषणा नहीं होती है उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन हम आपको सटीक जानकारी बता देते हैं कि आपको जो 1200 से 3000 रुपये की जो जानकारी बताई जा रही है वो सरकार ने अभी तक अधिकारी घोषणा नहीं की है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में आप लोगों के जो है खाते में राशि बढ़ के आएगी, क्योंकि जो है सरकार हर साल पेंशन में नया अपडेट करती रहती है, नया सेंसस करती रहती है। तो उम्मीद यही रहती है कि आपके जो है 2026 के अंदर भी जो पेंशन है वो बढ़ के आएगी। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी पेंशन की ओर से अपडेट आता है तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के भी कोई भी पेंशन से जुड़ी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस कमेंट के अनुसार वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।